Hello my dear students, welcome back to channel my new video. My name is Ahmed from A1 Coaching. तो बेटा अब तक आप लोगों को इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज दोनों का पेपर हो चुका है और आप लोगों के लिए मैंने कुछ वीडियोस अपलोड की थी जिसमें एक केस स्टडी भी अपलोड की थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस अपलोड की है। तो एक केस स्टडी की थी, एक केस स्टडी आपको और करवा रहा हूँ। ये आपके 2023 के बोर्ड एग्जाम में आई थी, ठीक है। लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था उसमें ये केस स्टडी आई थी। तो चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन आए थे, कैसे करना है, ताकि आपको आइडिया हो जाए। मैंने पहले ही बताया कि केस स्टडी बहुत ही बेसिक सी है, सिंपल सी है, कोई बहुत हार्ड नहीं पूछा है। स्पेसिमेन हो, लास्ट ईयर का पेपर हो, तो कहीं पर देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत आपसे हार्ड पूछ लिया है, ठीक है। तो चलो करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो क्या लिखा है, स्पाइस एंड चीज बर्गर्स हैज़ वेरियस आउटलेट्स, ठीक है। स्पाइस एंड चीज बर्गर्स हैज़ वेरियस आउटलेट्स टू सेल बर्गर्स एंड डील विद द कस्टमर डायरेक्टली, ठीक है। स्पाइस एंड चीज बर्गर नाम है उनका, हैज़ वेरियस आउटलेट्स, उनकी कई दुकानें हैं, आउटलेट्स हैं। एंड डील विद द कस्टमर डायरेक्टली, और डील किसमें करते हैं, कस्टमर से डायरेक्टली करते हैं, ठीक है। दिस चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन कीपिंग इन माइंड द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो दिस चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका अपनाया ऑर्गेनाइजेशन ने, उनके माइंड में अपना जो आया है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन अपनाया है कि डायरेक्टली कर रहे हैं, मतलब कस्टमर तक डायरेक्ट पहुंचा रहे हैं, बीच में कोई मिडिल मैन नहीं, कोई रिटेलर नहीं, कोई होलसेलर नहीं है, ठीक है। इन ऑर्डर टू बूस्ट इट्स सेल्स द मैनेजमेंट डिसाइड टू इंट्रोड्यूस, इन्होंने क्या किया, सेल्स को बूस्ट करने के लिए, यानी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए द मैनेजमेंट डिसाइड टू इंट्रोड्यूस, मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है इंट्रोड्यूस करने के लिए बाय वन गेट वन फ्री ऑफर टू कस्टमर, इन्होंने क्या डिसाइड किया है, बाय वन गेट वन फ्री ऑफर टू कस्टमर, समझ रहे हो, एक के साथ एक फ्री। तो किस लिए किया है, सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, है ना। तो इतना कुछ बताने के बाद आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कौन सा चैप्टर का केस स्टडी है। बेटा जल्दी बोलो कमेंट सेक्शन में, मार्केटिंग मिक्स चैप्टर का है। भाई सेल्स प्रमोशन वगैरह की बात हो रही है, चैनल की बात हो रही है, तो मार्केटिंग मिक्स में ही तो है, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, आइडेंटिफाई द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बाय स्पाइस एंड चीज बर्गर। आइडेंटिफाई द चैनल, भाई स्पाइस एंड जो चीज बर्गर हैं वो कौन से चैनल का यूज कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन में। भाई सिंपल बोला है ना, पहली लाइन में देखो, हैज वेरियस आउटलेट टू सेल बर्गर्स एंड डील विद द कस्टमर डायरेक्टली, कस्टमर से डायरेक्टली बात कर रहे हैं, यानी कि क्या है ये, आंसर नंबर 1 क्या होगा, खुद बताओ। डायरेक्टली डील कर रहे हैं, बनाने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरर, क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरर। और डायरेक्ट किसके पास जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर या कस्टमर, ठीक है, मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर, डायरेक्टली कस्टमर तक सामान पहुंच रहा है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो इसको हम लोग बोलते हैं, कंज्यूमर लिखा है ना लोग, हाँ कंज्यूमर ही लिखा है, कस्टमर नहीं लिखा है। मैन्युफैक्चर टू कंज्यूमर, आंसर नंबर 1 क्लियर है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है, ब्रीफली एक्सप्लेन द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिफाइड इन फर्स्ट अबव, मतलब जो आपने आइडेंटिफाई किया, जो भी मैन्युफैक्चर टू कंज्यूमर आया था, तो इसके बारे में आंसर लिखो। आंसर नंबर 2 में क्या करोगे, मैन्युफैक्चर टू कंज्यूमर के बारे में आप लिख दोगे कि भाई यहाँ पर डायरेक्टली होता है, मैन्युफैक्चर सामान बनाता है, कस्टमर से डील करता है, जिसमें प्राइस सस्ता पड़ता है, और जो बीच के मिडिल मैन होते हैं, होलसेलर होते हैं, रिटेलर होते हैं, वहाँ तक उनको प्रॉफिट नहीं देना पड़ता है, उस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है वो कम पड़ती है, तो कस्टमर को भी प्रोडक्ट सस्ते में मिलता है। आप आंसर बना के भी लिख सकते हो, आप बुक से रीड करके भी पढ़ सकते हो, ठीक। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है 3 4, हाँ, विच एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स इज हाईलाइटेड इन द अबव केस, विच एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स इज हाईलाइटेड इन द अबव केस। तो प्रमोशन मिक्स में इसमें कौन सा चैनल है जो हाईलाइटेड हो रहा है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन, ये सारी चीजें पढ़ी है। तो इसमें कौन सा हाईलाइटेड हो रहा है बेटा, सेल्स प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन ही तो हो रहा है। उसमें क्या लिखा है देखो लास्ट में कि इन ऑर्डर टू बूस्ट इट्स सेल्स, सेल्स को इंक्रीज करने के लिए द मैनेजमेंट डिसाइड टू इंट्रोड्यूस बाय वन गेट वन फ्री, एक के साथ एक फ्री, ये सारी टेक्निक किसमें अपनाई जाती है, सेल्स प्रमोशन में, है ना। तो बाय वन गेट वन फ्री किसके लिए, सेल्स प्रमोशन के लिए। एडवर्टाइजमेंट थोड़ी होता है एक के साथ एक फ्री, तो ये सेल्स प्रमोशन में होता है, तो सेल्स प्रमोशन की टेक्निक अपनाई जा रही है, ठीक है। और आंसर नंबर 4 क्या है, स्टेट एनी 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स आइडेंटिफाइड इन थर्ड अबव, जो आपने आइडेंटिफाई किया है सेल्स प्रमोशन, तो उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, 4 ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं, भाई इसको क्यों किया जाता है। तो सबसे पहला आप लिखते हैं ना, इंक्रीज सेल्स, इंक्रीज
इमीडिएटली सेल्स, इमीडिएट सेल्स मतलब तुरंत सेल्स को बढ़ाने में काम आता है। और क्या है, क्लियर ओल्ड स्टॉक्स, क्लियर ओल्ड स्टॉक। अब भाई बहुत पुराने सामान रखे हुए थे, बिक नहीं रहे थे, तो हमने क्या कर दिए, एक के साथ एक फ्री कर दिया। और ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, सप्लीमेंट एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल, ठीक, इंस्पायर ऑन द स्पॉट बॉइंग, ऑन द स्पॉट बॉइंग मतलब इंस्पायर ऑन द स्पॉट बाइंग मतलब तुरंत काम हो रहा है, टाइम नहीं लग रहा है, ठीक है, ये लिख सकते हो आप। और क्या है, फोर्थ पे क्या दिया हुआ है, जनरेट डिमांड ड्यूरिंग ऑफ सीजन, जनरेट डिमांड, डिमांड को जनरेट कर सकते हो कब, ड्यूरिंग ऑफ सीजन, जब ऑफ सीजन रहेगा तो वहां पर आप डिमांड जनरेट कर सकते हो। समझ पाई बात, तो ये हो गया आपका आंसर। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो 8 नंबर आपको इस तरह से फ्री में मिल रहे हैं, थोड़ा सा बस ध्यान देने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूं समझ में आया। चैप्टर पढ़ा हो तो आप कर लोगे, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो करके जाना। कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। और वीडियो चलिए तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से लोग शेयर करो। आप लोगों के लिए पेपर से एक 2 घंटे पहले तक, एग्जाम के पहले तक जो भी हेल्प हो सकेगी उसमें मैं रेडी हूँ। आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर सकते हैं। सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आ रही है, और बहुत से चैप्टर्स की आ चुकी है, कुछ चैप्टर्स की बच्ची वो भी आएगी, और फिर लास्ट में आपको 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगा, ठीक है। तो बस अच्छे से लगे रहो। कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर लेना। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।